So we have done this rule of each, either and neither before too, when we were doing subject verb agreement. Each, either and neither are singular and they are followed by a singular verb. They're either जो है वो as a preposition भी यूज़ होता है, as an adjective भी यूज़ होता है, as a pronoun भी यूज़ होता है. So यहाँ पे हम as a pronoun इनका यूज़ देख रहे हैं. Neither of the shirts is nice. Neither over here means none. None of the two shirts are nice. दोनों ही अच्छी नहीं हैं. Each of the worker performs his duty well. Each over here means each one. हर एक सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है. Neither means कोई भी नहीं अच्छी है. So ये भी सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है. Either means either over here, either of the two girls was present. Over here, either is giving the meaning that either one or the other of the girl, either one or the other girl was present. Both the girls were not present, या ये या फिर दूसरी जो थी they were present. So ये singular meaning दे रहा है as a pronoun. That is why इसके साथ verbs जो आए हैं वो singular आए हैं. was यहाँ आया है, his यहाँ आया है. Each one of the workers यहाँ पे pronoun भी इसके साथ, अगर मज़ीद एक और pronoun लगाने की ज़रूरत है तो वो pronoun भी singular आया है. So either, neither, each, singular verb singular pronoun के साथ आते हैं. And the pronoun must agree with its antecedent. ये rule बहुत extensive है, ज़ाहिर है. ये antecedent means, ये इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि what is meant by antecedent. pronoun और antecedent का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए. अगर antecedent singular है pronoun भी singular आएगा. अगर antecedent plural है pronoun भी plural आएगा. ये एक एग्जांपल है. President Lincoln delivered his speech in 1863. So President Lincoln over here is antecedent of his. His जो है वो सिंगुलर इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट लिंकन भी सिंगुलर है. सो ये आपको ये मेन आपके समझने की बात है कि प्रोनाउन क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल का. सो नेक्स्ट इज़ indefinite pronouns हैं. anyone, anybody, someone, no one, nobody. They are always singular. The verb required for them is singular and the pronoun required for them is also singular. लेकिन everyone and everybody के साथ आपको कभी singular verb चाहिए लेकिन plural pronoun की ज़रूरत पड़ सकती है. Because we had done everyone has to, एक example हमने की थी, everyone has to reach to the top of the tree when they reach there. everyone के साथ has आया. has singular verb है. has to reach to the top of the tree and when they reach there. everyone को replace किया है एक plural pronoun ने, they ने. so क्योंकि वो एक से ज़्यादा की बात हो रही है everyone में. so it depends. everyone के साथ हमें plural pronoun भी चाहिए हो सकता है depending on the sentence. सो इवन ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि एवरीवन और एवरीबडी के साथ हमने सिंगुलर प्रोनाउंस यूज़ किए हैं. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस एज वेल. हमें प्लूरल प्रोनाउन की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो इसका जो यूज़ है ये ज़रा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है क्योंकि एवरीवन के साथ अक्सर हमने सिंगुलर प्रोनाउन भी इवन देखा है. सो सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. यूज़ ऑफ हु, हुज़, होम ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना. इसको कंपेयर किया है हु को ही से फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हु ओवर हियर एज सिंगुलर सब्जेक्टिव जैसे ही सिंगुलर होता है. हुज़ जो है वो सिंगुलर पोजेसिव के लिए भी यूज़ होता है एंड होम सिंगुलर ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस इसमें आता है. सो प्लूरल में हु अगर ही दे बन जाता है तो वो भी हु ही रहेगा. हु का प्लूरल और सिंगुलर सेम रहेगा. हुज़ भी प्लूरल फॉर्म में भी हुज़ रहेगा. ये ज़्यादातर क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ होते हैं. हुम अगर सिंगुलर में हुम है ऑब्जेक्टिव केस में तो वो
प्लूरल में भी whom ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में. Here are some examples. Who do you think is responsible? Who over here is subjective case. यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है. जिसने कोई एक्शन परफॉर्म किया हो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंसेस हैं. इंट्रोगेटिव समझ लें, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ रहे हैं. Whose coat is this? Whose possession शो करा रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म में है. सो दिस इज़ possessive case of pronoun. This is the boy whom I met yesterday. So whom objective, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ हो. So whom इस केस में यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव केस बॉय के लिए whom यूज़ हुआ है और जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ. So these are some uses of who, whose and whom.